नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल इंडिया के जाने-माने डायबिटिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील एम जैन। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर अ, लगातार कोविड के जो पेशेंट हैं, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना का डर भी और खौफ भी खूब बना हुआ है। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, क्या ऐसे लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए? देखिए, कोरोना का तो डर खैर लोगों के मन में अभी है, जी, जो स्वाभाविक भी है, जी, क्योंकि अब ये नई बीमारी है। इसकी कई सारी चीजें ऐसी है जो कि समय के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान भी इस वायरस को ठीक से समझ रहा है। जी, जी, और इसमें जो बातें समझ में आई है, उसमें ये है कि ये वायरस एक पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का जिनके लिए ज्यादा डेंजरस है, जिसमें बुजुर्ग लोग आते हैं और उसके अलावा डायबिटीज और हृदय रोग संबंधित मरीज इसमें आते हैं। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट है। और इसके अलावा अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, इनकी इम्यूनिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है और इसलिए ये वायरस इनके ऊपर जब अटैक करता है तो इनमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी अधिक होने की संभावनाएं होती है। लेकिन एक मूल तथ्य को भी साथ में ध्यान में रखना जरूरी है जी, कि डायबिटीज में जो इम्यूनिटी कम हो जाती है वो कोई डायबिटीज शब्द से नहीं होती। जी, कि हम अपनी डायबिटीज का इलाज कैसे कर रहे हैं, हमारी ग्लूकोज कितनी कंट्रोल है, इसके ऊपर इम्यूनिटी तय होती है। तो यदि एक व्यक्ति डायबिटिक है और उनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में है, जी, उनके बॉडी के बायोकेमिकल पैरामीटर्स नॉर्मल रहते हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी अधिकांशतः रीजनेबली अच्छी होती है। वहीं यदि उनका काफी समय से ग्लूकोज कंट्रोल हैवायर चल रहा है, दवाइयां ही नहीं ले रहे हैं, इलाज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम हो सकती है। और ऐसे में यदि इन्फेक्शन होता है, ये वायरस तो ऐसे ही लोगों को देख रहा है जहां पर की इम्यूनिटी जैसे ही कम होती है तो इसका पेनिट्रेशन बहुत अधिक हो जाता है और जिसकी वजह से गंभीर कोरोना के केसेस सामने आते हैं। जिन पेशेंट्स को शुगर की डायबिटीज की शिकायत है, उन लोगों को विशेष तौर पर क्या सावधानी रखना चाहिए? एक बात तो आपने बिल्कुल अच्छी कही है कि उन सब लोगों की अगर शुगर मेंटेन है तो उनको संक्रमण और उनको दिक्कत होने की संभावना कम है। उसके अलावा भी क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि ये वो समय है जब डायबिटीज ने और समझने का आपको इससे अच्छा किसी मरीज को मौका जिंदगी में मिलेगा नहीं। लंबे समय तक घर में है। अधिकांशतः हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई तरह की चीजें मरीजों को बताते हैं तो उनका हमेशा एक एक्सक्यूज होता है कि सर बहुत बिजी रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। आपने कहा इसके बाद ये टेस्ट करें, हम कहाँ से कर पाएंगे। तो ये एक तरह से अपनी डायबिटीज को समझने का सबसे अच्छा समय है। समय समय पे चेक कर लें। उसके अलावा एक फिक्स शेड्यूल के साथ जीने की कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइज, योगा, ऐसी चीज अपनी लाइफ के अंदर इनकारपोरेट करें। डाइट के डिसिप्लिन को मैनेज करें और कोशिश करें कि अपनी ग्लूकोज मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल हो। दवाइयां या इलाज बिल्कुल बंद ना करें। कोई भी डाउट हो, डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे, उन्हें किसी भी टेक्नोलॉजी से संपर्क करें, लेकिन अपने इलाज को जारी रखें। और साथ में प्रिकॉशंस जो कोरोना से बचने के लिए आवश्यक है, उनका पालन जरूर करें। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई बीमारी एकदम चलती है, तो सारे लोग एक हम्म। मन में एक ऐसा बना लेते हैं कि कहीं मुझे तो नहीं हो गया, मुझे तो नहीं हो गया, और ऐसी मन में शंकाएं कुशंकाएं जन्म लेती है। और जैसा अभी सब दूर ये प्रचारित प्रसारित भी हो रहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है या जिन लोगों को जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स के मन में हमेशा दुगदुगी लगी रहती है, उनको चिंताएं ज्यादा होती है। और मुझे लगता है कि इस तनाव की वजह से भी कई बार उनकी शुगर शुगर फ्लक्चुएट हो रही है। देखिए, अभी जो मरीज दिखाने आते भी हैं, इसमें मैं एक ट्रेंड सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो है तनाव का। जी, आधे मरीजों की शिकायत होती है कि अभी उन्हें नींद ही नहीं आती। तो अब तनाव के कई कारण हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से सिर्फ कोरोना का डर ही तनाव का कारण हो, ये जरूरी नहीं है। अब बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा चेंज आया है जीवन में लोगों की, जिसकी किसी ने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। लेकिन जब तनाव को हम शुगर से कनेक्ट करते हैं, तो तनाव के दौरान हमारे शरीर में ऐसे कई हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर में शुगर कंट्रोल वाले इंसुलिन हार्मोन के अपोजिट होते हैं।
तो जब भी बहुत अधिक तनाव रहेगा तो डायबिटीज डिस्टर्ब होती है। और इस समय हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उसमें हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारी मेटाबॉलिक पैरामीटर कम से कम डिस्टर्ब। सर, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ भी रहे हैं, सरकार के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो धीरे धीरे देश में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या कोई ऐसी स्टडी या कोई आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिससे मालूम पड़े कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम थी, जो लोग डायबिटिक थे, जो हार्ट वाले थे, उनको ज्यादा अटैक किया है, उनको ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, ये डेटा अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में उतना पूरी तरह से बाहर नहीं है कि हम इसे बहुत क्लियरली एनालाइज करके इसके बारे में जवाब दे सकें। लेकिन अगर हम इंडिया के बाहर के देशों का जो डेटा अभी तक पूरी तरह से एनालाइज्ड है और कई चीजें इंफॉर्मेशन सामने है, उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनकी आयु 65-70 साल से ऊपर रही, उन लोगों में कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन ज्यादा देखने में आया। ये रहा है यूरोप और अमेरिका का सीन। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन और कई बार एल्डरली पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन का मिक्स है जो कि डिसीज से अफेक्ट होता है। ये जरूर है कि अब जो सीरियसनेस ऑफ डिसऑर्डर है, ये कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है भी, और कई ऐसी पेशेंट पॉपुलेशन है जिनको नॉन डायबिटिक भी है। बट चूंकि डायबिटीज, कार्डियक, ये सब पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एक रिलेटिव परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या हर देश में रिलेटिवली ज्यादा है। मतलब जैसा आपने कहा कि भारत के संदर्भ में ऐसी कोई स्टडी है नहीं और इसके बारे में बिल्कुल ऐसा डिटेल डेटा अवेलेबल नहीं है। बाहरी देशों की बात करें, हम डेटा को कंपेयर करने की बात करें तो हम काफी बेहतर स्थिति में हैं कोरोना के लिहाज से देखा जाए, पॉजिटिव पेशेंट्स की स्थिति के हिसाब से देखें तो, जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि भारत की स्थिति में अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर भी है। बहुत बड़ी आबादी है और इस बीमारी के कोई ऐसे स्पेसिफिक या ऐसे कोई लक्षण भी नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके लक्षण हो ना हो, हल्के फुल्के से लक्षण हो और वो ठीक हो जाए। तो हम लोग कोरोना देश में उन्हें ये जो आप नंबर काउंट देखते हैं कोरोना का, ये वो लोग हैं जिनकी RT-PCR टेस्ट हुई है और पॉजिटिव है। ये उन मरीजों की संख्या है। तो अब इतनी बड़ी आबादी के अंदर ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्हें लक्षण हो गए हो, ठीक हो गए हो, उनकी RT-PCR टेस्ट संभावनाएं इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में इतना आसान काम भी नहीं है। तो ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स का एनालिसिस एक भारत जैसे देश के अंदर, जहां पर की टेस्टिंग हम इतने लोगों की कर भी नहीं सकते, यहाँ कोई सरकार के मतलब किसी की गलती या किसी की वजह से ऐसा हो रहा है ये भी नहीं है, ये हमारी सीमाओं से ही बाहर है। क्योंकि एक इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी है, तो इसमें कई तरह के मरीजों के सिस्टम हैं। भारत में भी अलग अलग अस्पतालों से कुछ कुछ आंकड़े हमारे सामने आते हैं और हम बड़ा वेरिएशन देख रहे हैं। जैसे एक सेगमेंट ऐसा है जहां से हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम मरीज ठीक हो जाते हैं, तो कोई दूसरा एक सेगमेंट हम देखते हैं जहां पर 10% मरीज गंभीर हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा हीट्रोजीनस प्रेजेंटेशन है अभी भारत में, जिसके आंकड़े और जब बेहतर तरीके से एनालाइज होंगे तो हमें इसकी और ग्रेविटी समझ में आएगी। लेकिन एक चीज मैं समझता हूँ कि अन्य देशों की तुलना में हम कोरोना से उतने प्रभावित नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अन्य देशों की तुलना में हम कोरोना से उतने प्रभावित नहीं हैं। तो साहब, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग इस समय बिल्कुल फ्री बैठे, लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर बैठे हैं, तो तमाम साथ उनके थॉट्स आ रहे हैं और एंजाइटी है, और उस एंजाइटी के साथ साथ दिन भर में अपना ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते रहते हैं और वो घटती बढ़ती रहती है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी है जिसकी वजह से शुगर घट और बढ़ रही है। शुगर तो वैसे भी हमारे ब्लड में ना, कई बार क्या होता है कि मरीज जो है वो ये समझते हैं कि बॉडी के ये पैरामीटर्स जो है ये एक ही समान बने रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक रेंज होती है जिसके अंदर ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन स्वाभाविक है। तो जैसे एक व्यक्ति जो खाली पेट अपनी ग्लूकोज जांच कर रहा है, तो एक रेंज है जिसको हम कहेंगे 80 से 130 मिलीग्राम।
ऐसे ही खाने के बाद अगर वो चेक कर रहे हैं तो 120 से 180 मिलीग्राम, ये एक रेंज है। और हमारी कोशिश ये होती है कि एक मानव के शरीर में ग्लूकोज इस निर्धारित रेंज में बनी रहे। इसमें कुछ बार कभी कभी अब इतना मात्रा में आहार ले लिया, जो डाइट लिया उसमें स्टार्च की मात्रा कितनी थी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी समय ग्लूकोज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो शुगर के फ्लक्चुएशन को सबसे पहले मरीज ये समझे कि फ्लक्चुएशन शब्द का अर्थ क्या है, क्या वो वाकई फ्लक्चुएशन है। अब यदि एक दिन खाने के बाद 130 आती है और एक दिन 170 आती है तो ये फ्लक्चुएशन नहीं है, ये दोनों रीडिंग उसी रेंज में है जिस रेंज में होना चाहिए। लेकिन यदि एक दिन 130 आती है और दूसरे दिन 350 आती है, ये बड़ा फ्लक्चुएशन। क्या कारण है, इसे एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर डाइट के अंदर किए गए बड़े चेंज इसके बड़े कारण होते हैं। तो क्या सलाह देते हैं लोग लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर बैठे हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, और जब आदमी फ्री होता है तो खाने पीने में भी बहुत ज्यादा आता है, और ऐसी स्थिति में उसका पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है, और उसका सीधा इम्पेक्ट अगर वो डायबिटिक है तो उसकी टेस्ट पर आता है। तो ऐसे मरीजों को क्या सलाह देते हैं? देखिए क्या है कि अब जितनी हमारी एक्टिविटी है उसके रेशो में हमारा डाइट होना चाहिए। तो या तो जैसा फिजिकल एक्सरसाइज करते थे उसका कोई अल्टरनेटिव फॉर्म घर में करें। यदि किसी के घर में ट्रेडमिल है, कोई और सुविधा है तो उसका इस्तेमाल करें, योगा करें, घर में ही वॉक करें, या किसी क्लोज टाउनशिप में रहते हैं जहाँ वॉकिंग साइकिलिंग सब कुछ पॉसिबल है तो वो करें। अब यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में पैक है, एक ऐसी कंटेनमेंट जोन की किसी ऐसी मल्टी स्टोरी में जहां से आप बाहर भी नहीं निकल सकते, अब यदि आप ऐसी परिस्थिति में पैक है तो अब आपको कम से कम, यदि आपका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड कैलोरी लॉस नहीं हो रहा है तो आपका उतना टाइट कटिंग होना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में वेइंग मशीन तो सभी लोगों के घर में रहती होगी, या वो अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा वजन कितना है। तो कोशिश ये करे कि अपना वजन स्थिर रहे, वजन किसी भी हालत में ना बढ़ने दे, क्योंकि वजन बढ़ने का मतलब ये है कि उनकी डायबिटीज डिस्टर्ब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब आपने कि जिस तरह से लोग अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो जितना घर पे अवेलेबल साधन है उससे वर्कआउट करें, और वेइंग मशीन अगर नहीं है तो आपको अपने वजन का अंदाजा तो सही बात है सबको लग जाता है, उस पर भी काम किए जाने की जरूरत है। जब आपको लग रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उस दिशा में काम करना चाहिए कि इसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि डायबिटिक पेशेंट्स एंजाइटी खूब हो रही है उनको। कई सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ डायबिटिक है, परेशान इस बात को लेकर कि मैं सुबह ये ना पी, शाम को ये निकली, दोपहर को ये निकली। तो ऐसे लोगों को एक तो क्या उनको दिन में 1 या 2 बार ही टेस्ट कर लेना चाहिए और उसी हिसाब से आगे प्लान करना चाहिए, बजाय हर 2 घंटे में टेस्ट कर रहे हो? देखिए टेस्टिंग करने का आखिरकार उद्देश्य क्या है? तो हम लोग जब मरीजों को टेस्टिंग की सलाह देते हैं तो हमारा उद्देश्य 2 में से एक होता है। एक, यदि हमारा मरीज इंसुलिन पर है और उसमें भी हमारे अलग अलग तरह के इंसुलिन के रेजिमेन होते हैं, और हर रेजिमेन के लिए एक टेस्टिंग प्रोटोकॉल होता है जो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, और उस टेस्टिंग का उद्देश्य इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करना है। तो यदि हम एक पेशेंट को इंसुलिन थेरापी पे रखते हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं आप टेस्ट करें, और इन रिजल्ट्स के आधार पर इस तरीके से डोज का एडजस्टमेंट मरीज खुद कर सकते हैं। ये आसान काम है यदि डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रेनिंग दे रखी है तो ये ग्रुप तो अपनी वो टेस्टिंग करे जो उन्हें डॉक्टर ने बताया है और उसके हिसाब से अपने इंसुलिन डोज को सेट करें। वहीं ऐसे पेशेंट से जो टेबलेट्स ले रहे हैं और जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि एक जनरल आइडिया ग्रॉस लगता रहे कि उनकी डायबिटीज की स्टेटस क्या है, कहीं उन्हें बहुत शुगर लो या हाई होने का तो रिस्क नहीं है, उन्हें हम सिर्फ सप्ताह में 1 बार शुगर की जांच करने की सलाह देते हैं। क्योंकि वो जांच तो दिन में 6 बार कर लेंगे लेकिन उसके ऊपर उन्हें एक्शन कुछ नहीं करना। तो यदि हमारा उद्देश्य सिर्फ मॉनिटरिंग है तो मॉनिटरिंग की गाइडलाइन अलग है, और अगर हमारा उद्देश्य शुगर टेस्ट करने का मॉनिटरिंग के साथ उसके ऊपर एक्शन भी लेना है तो इंसुलिन ट्रीटेड पेशेंट में होता है, तो वहां तो जो बताई हुई फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से टेस्ट करें, अपने इंसुलिन डोज को एडजस्ट करते रहें, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये रिक्वायरमेंट बदलती रहती है।
बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आई। डॉक्टर साहब ने 2-3 जानकारियाँ इतनी अच्छी दी है कि अगर आप लोग इस पूरे इंटरव्यू के दौरान ध्यान से सुनेंगे और आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। बहरहाल जो हमेशा आप दिन भर चेक करते रहते हैं, हर 2 घंटे 3 घंटे में चेक करते हैं, उसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी आपको जानकारी दी है। तो कृपया आप अपने घर पर बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारियाँ दी है उनका पालन कीजिए। निश्चित तौर पर कोरोना से जंग हम जीतने वाले हैं, लेकिन उसमें आपका योगदान अहम होगा। बहरहाल डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस धन्यवाद। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।